हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी गाइड में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं पटवारी परीक्षा सिलेबस के अनुसार सामान्य ज्ञान, जिसमें 10 प्रश्न अर्थशास्त्र का, 10 प्रश्न विज्ञान का, 10 प्रश्न इतिहास का, 10 प्रश्न भूगोल का और 10 प्रश्न भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान का। तो टोटल 50 प्रश्न कराया जाएगा और यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा। ये पहला पार्ट है जिसमें 25 प्रश्न लेकर आया हूँ और 25 प्रश्न अगले पार्ट में आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हमने जो सवाल पूछा था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया था उनका नाम और कमेंट देख लेते हैं। तो सुनीता कन्वर ने सही जवाब दिया था, उसके बाद कू कौशी ने सही जवाब दिया था, इरफान खान ने सही जवाब दिया था, देवांगन खेमन ने सही जवाब दिया था, सतीश कुमार पैकरा ने सही जवाब दिया था। तो टोटल 5 लोगों ने सही जवाब दिया था। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। तो चलिए दोस्तों, पहले 10 सवाल हम अर्थशास्त्र से ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो ये सवाल एसएससी 2014 और 2015 में आया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। एसएससी 2013 और 2015 में आया था दोस्तों ये सवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं सभी सवाल। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए अगला सवाल है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ये एसएससी सीपीओ एसआई 2010 में पूछा गया था। इतने सारे परीक्षा में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय में समानता। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शिक्षित बेरोजगारी। चलिए अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है। MPPSC 2015 में पूछा गया सवाल है। सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रिपीट भी कर सकता है और रिपीट किया हुआ है कई सवालों को इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। देख लीजिएगा सभी ऑप्शन एक समान जैसे हैं, तो थोड़ा घुमाकर दे दिया जाता है क्वेश्चन को। कभी कभी ऑप्शन को भी ऐसे ही घुमाकर दे दिया जाता है। देख लीजिए, पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार, जीवन स्तर। बी है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सी है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन और डी है शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला सवाल है, ये यूपीपीसीएस 2009 में आया था दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सकल नाम निवेश दर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? एसएससी 2017 में आया हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंग अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? एसएससी 2014 में पूछा गया था इस सवाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का बस इतना ही। अब हम चलते हैं विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान के प्रश्न है ये, कार्य का मात्रक क्या है? यूपी पीसीएस 1990 और आरआरबीटीसी 2005 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जूल। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या है? आरआरबी, एएसएम और जीजी 2003 में इसको पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में से समय का मात्रक है तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी किसकी इकाई है? दोस्तों ये एसएससी 2002 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। ये सभी विज्ञान का प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ए सीमेंट, बी रेत, सी मिट्टी का तेल, डी कांच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिट्टी का तेल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। चलिए अगला सवाल है, आरआरबीटीसी 2004 में पूछा गया था, निम्न में यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व है? निम्न में कौन सा तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हीरा तत्व है। ये आरआरबी, एएसएम, जीजी 2003 और 2008 में पूछा, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? एसएससी 2015 में पूछा गया था इस सवाल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिथियम डिबेरिएनम। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांक डीएनए रखता है? IAS 2001 में पूछा गया सवाल है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए विज्ञान के प्रश्न बस इतना तक ही। अब लेते हैं हम इतिहास के प्रश्न।
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से राजा का दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से कौन से राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त ने। चलिए अगले क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजा ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट ने। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। चलिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा।